त्योहारों में अक्सर हम नमकीन, बहुत सारी मिठाइयाँ घर पर बनाना पसंद करते हैं और बनाएं भी क्यों ना, क्योंकि जब बाहर का नमकीन बनते हुए आप देखोगे तो खुद हैरान हो जाओगे। 2-2 3-3 दिन तक उसी ऑयल को वो तलते रहते हैं, ऑयल इतना काला हो जाता है कि हम हैरान हो जाते हैं। जब हम पैकेट बंद नमकीन लेते हैं तब इस बारे में जान ही नहीं पाते और आराम से बाहर से उठाकर ले आते हैं। जब आपकी नजर पड़ जाए उस जगह पर इस नमकीन को तला कैसे जाता है तो आप नमकीन बाहर से लेना ही बंद कर दोगे। लेकिन इन त्योहारों में तो वैसे ही हमारे यहाँ बहुत रिवाज है कि नमकीन घर में कैसे बनाएं। तो आज आपको 2 ऐसे नमकीन बताऊंगी जो बिल्कुल ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ कि आपके घर में वो रेसिपी बहुत ही परफेक्टली बने। अब ये दोनों दालें यदि हम बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहली ट्रिक जो है उसे भिगोने से लेकर उस ट्रिक को जरूर समझ लीजिए। तो यहाँ मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, एक जो कप होता है हमारे घर में जो मेजरिंग कप, वो कप पूरा लिया है और आधा कप और लिया है। इसमें नाप का कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस 1.5 कप मैंने ये दाल भिगा दी है। आप 2 कप भिगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, 3 कप भिगाओ और बार बार आप बनाते रहोगे, मुझे पता है। अब दाल को मैंने 2-3 बार धोना है, उसके बाद पानी भरना है, उसमें 1/4 टीस्पून मीठा सोडा जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो डालना है 1/4। बस डालकर थोड़ा मिक्स करना है, एक जाली रख देनी है जिससे ढकना भी नहीं है और खुला भी नहीं रखना है। बच्चों, दिवाली के शुभ अवसर पर MYK स्टोर लेकर आया है एक शानदार फेस्टिव ऑफर। इसमें आप 3 प्रोडक्ट ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 799। अगर आप 5 प्रोडक्ट लेना चाहें तो केवल मिलेंगे आपको 999 में। और सबसे धमाकेदार ऑफर 7 प्रोडक्ट का पूरा गिफ्ट पैक सिर्फ 1199। तो देर मत कीजिए, अभी जाइए mykkstore.com पर अपना फेवरेट दिवाली गिफ्ट पैक चुन लीजिए। यहाँ पर मूंग दाल मैंने सिर्फ 1 कप ही ली है, तो उसे भी हम 2-3 पानी से धो लेंगे और धोने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें भी सेम ऐसे ही 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डालकर आप उसे भी इस तरीके से रख देंगे। पानी अच्छे से भर दीजिए। दाल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खास तौर से इस बात का खास ध्यान रखना। दोनों में ही पानी डालकर मैंने इसे रख दिया ओवरनाइट के लिए। जब नेक्स्ट डे इसका पानी हटाओगे उसके बाद आपको सुखाना कितनी देर है ये ज़रूर समझ लीजिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, बस इतना करना है कि वो बिल्कुल सूख जाए, हाथों में पानी ना हो लेकिन हल्के ठंडी ज़रूर हो डालें। और सुबह मैं अभी आपके सामने लाई हूँ तो इसका मुझे पानी पूरा अच्छे से धोना है, उस दाल को अच्छे से उसका पूरा पानी हटा देना है। पहले थोड़ी देर हम स्ट्रेनर में रख देंगे, जब पूरा पानी निकल जाएगा तो एक कपड़े पर हम इस पूरी दाल को फैला देंगे। अलग अलग डालूंगी क्योंकि मैं अलग अलग 2 टाइप के नमकीन बनाना आपको बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा ड्राई करने से वो श्रिंक हो जाएगी, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखिए। अब आप देख रहे हो जब हाथ में दाल को छू रहे हो तो हल्की ठंडी ठंडी लग रही है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं है। बस यही दाल तैयार है हमारे लिए फ्राई करने की। जब भी दालों को फ्राई करें तो तेज गरम पर ही फ्राई करें। और मूंग दाल को कैसे मैंने फ्राई किया है ये जरूर ट्रिक को देख लें। यहाँ मैंने ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए। यहाँ देखिए, दाल को अगर हम डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते, होता क्या, दाल बिखर जाती, उसे समेटने में बहुत टाइम लगता है। समेटना मतलब जैसे आपका दाल क्रिस्पी हो चुका है, अब आप चाह रहे हो निकालना, तो निकालते निकालते उसके कलर 2 हो जाते हैं। एक कलर तो परफेक्टली आपने निकाल दिया, दूसरा परफेक्ट रेड हो गया। तो ये एक खास ट्रिक है जो मैंने नमकीन वालों की दुकान पर देखी है, वो लोग जाली से ऐसे फ्राई करते हैं, एक भी दाना नीचे नहीं है। और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, जब आप दाल फ्राई करो तब आप एक दाना, जब फ्राई आपको लगे कि हो गई है, छन छन की आवाज़ आपको आ रही है, एक दाना मुंह में चबा के देखो, दांत से बढ़िया कट आवाज़ आ रही है, मतलब दाल बहुत ही बढ़िया तल गई है ना। और उसके बाद एक पेपर नैपकिन पर आप रखते जाओ, जैसे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी छूट जाए। फायदा क्या होता है नमकीन का घर में बनाने का, हम जो ऑयल लेते हैं उसको जला जला के नाश नहीं कर देते। हम क्या करते हैं, उस
ऑयल को 2 बार हमने यूज़ किया, उसके बाद हम लोग उसको ना सूखी सब्जियों में यूज़ करते रहते हैं, बार बार उसको जलाते नहीं हैं। वो लोग सुबह से रात तक उसी तेल को जलाते रहते हैं, वही नुकसान वाली चीज़ हम खाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी नमकीन बनाओ घर पर बनाओ। दाल को देखो बनाने में इसमें कोई टेक्निक नहीं है, नमक वमक सिर्फ एक ही चीज़ नमक डलेगा और कुछ नहीं डलता है। बस अगर आपने दाल को परफेक्टली फ्राई किया और बिना टेंशन के फ्राई किया, देखो हर बार मैं छन्नी में डाल रही हूँ और हर बार मैं कितना परफेक्टली बना रही हूँ। 3 से 4 मिनट लग जाएंगे एक एक बैच को बनने में, इसलिए जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। मैं इसलिए अपनी टीम को रोज़ बोलती हूँ कि भैया पूरे ट्रिक्स दिखाओ, जिससे ना वो सारी चीज़ें आप भी बना पाओ। पहले भी मैं आपको चना दाल 3-4 साल पहले बनाकर दिखाई है, सेम ऐसी ही, और आपको वो भी बहुत पसंद आई थी, ढेर सारा आपने प्यार दिया था। मैंने सोचा सालों हो गए, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नए आ गए हैं, उनके सामने सारे ट्रिक्स के साथ दोबारा ले आऊँ इस वीडियो को तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने देखा दाल बिल्कुल एक ही कलर की फ्राई हुई है और मैंने बहुत ढेर सारी एक साथ नहीं डाली है। एक कटोरी को मैंने 3 बार में उसे फ्राई किया है। जितनी कोशिश करें ऑयल निकाल के फिर इससे पेपर नैपकिन में रख दें। अब हमें इस गरम में थोड़ा नमक डाल देना है। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, बस नमक, बस नमक डालकर आप मिक्स कीजिए और बाद में हम इसका पेपर फिर से चेंज करेंगे। और 1-2 बार जब नैपकिन में आ जाएगा ना ये ऑयल, बस उसके बाद आप ठंडा करके पूरे जार में भर के रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मार्केट से ज़्यादा अच्छी नमकीन दाल आपने बना ली है। देखिए, एक बार हमने नैपकिन में रखा, दूसरी बार हमने ये पेपर पर रखा, ऐसे आते हैं ना ब्राउन कलर के थैले, उस पर रखा। अब जितना भी ऑयल उसको सोक करना होगा करेगा, उसके बाद वो नहीं आएगा। सोचते होंगे हल्दीराम का दाल, मूंग दाल नमकीन। एक बार जब इस नमकीन दाल को आप बना लोगे अपने घर में, तो आप कहोगे कि नहीं, हमारे ही किचन की जो दाल का नमकीन है वो सबसे बेस्ट है। इतने कॉन्फिडेंस से आज आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप बनाइए और खुद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बारी है, इसी ऑयल में हम चने की दाल को फ्राई करेंगे। चने की दाल थोड़ी मोटी होती है, उसे मैंने जाली में नहीं डाला है, उसको मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाला है। वो आसानी से उठाई जा सकेगी फटाफट। तो उसे भी फ्राई करने का तरीका सेम है। आपको फ्राई करते टाइम उसका जो ऑयल है, टेम्परेचर उसका काफ़ी हाई होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और फिर उसे इस तरीके से आराम से आप फ्राई करते जाइए। जितनी बार आप अच्छी बार उसको धोगे, उतनी दाल आपकी बढ़िया बनेगी। धोने में अगर कमी रखोगे तो कलर दाल का अच्छा नहीं आएगा, और आवाज़ से भी आप समझ सकते हो। ये थोड़ी सी मोटी दाल होती है तो इसलिए हमने उठा ली ऐसे ही। हाँ, दाल मोठ जो आगरा का स्पेशल होता है, स्पेशल चिवड़ा होता है काजू बादाम वाला, और आलू लच्छा तो खैर मैंने पहले भी शेयर किया, अभी भी शेयर करूंगी आपके साथ। मूंगफली बेसन वाले कैसे बनाए जाते हैं, सेव, फाफड़ा, खाखड़ा, सब आपको बताया है। तो आप वो सारी लिंक मैं आपको दे दूंगी। आपको जो भी बनाने हैं आराम से, बड़ी आसानी से बिंदास बनाइए, क्योंकि मैं भले ही वीडियो थोड़े बड़े ज़रूर कर देती हूँ, पर मैं चाहती हूँ आपको मैं हर टिप्स बताऊँ, हर ट्रिक्स बताऊँ, जिससे आप कोई भी चीज़ खराब ना करो। अपनी कोशिश करो अच्छे से वीडियो देखकर उसको आप बढ़िया से बनाओ। मैंने इसे जाली में रखती जा रही हूँ, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है, क्योंकि मूंग दाल जो होती है इतनी बारीक होती है, जाली से भी निकल जाती है। मेरे पास जो जाली है ऐसी वाली खुली वाली, वो थोड़ी मोटी है, इसलिए मैंने मूंग दाल को पेपर पर रखा। इसी तरीके से 2-2, 3-3 बैच में आप दालों को फ्राई कीजिए। और रखने के बाद भी ये कड़क होती है दाल, ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया कड़क हो जाती है। लेकिन इसका खास जो मसाला बनाने वाली हूँ वो बड़े खास है। इसमें खास पुदीना, धनिया, मीठा नीम, हरी मिर्च, ये सब मैं सुखा के रखती हूँ। अगर आपने सुखा के नहीं रखा है, माइक्रोवेव है, तो उसमें सुखाइए। अगर वो भी नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, फ्राई करके भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैंने जरा सा उसे कढ़ाई में भी सुखा दिया, जिससे इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। हरी मिर्च है, हरा धनिया है, पुदीना है, और ये मीठा नीम है। इसमें एक खास चीज़ मैं डालती हूँ, जिसे मैं 1 चम्मच ऑयल में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, 2 चम्मच भर के। ये है खसखस का दाना, जिसे पोस्त के दाने कहते हैं। 1 चम्मच ले लिया है मैंने कुटी हुई सौंफ। ये खास मसाले हैं, इसे आप ज़रूर डालिएगा। और हम काला नमक भी डालेंगे, अमचूर पाउडर थोड़ा सा, बहुत नहीं, काली मिर्च कुटी हुई। आप एक बार इस मसालों के साथ चना दाल बनाकर बनाइए,
आपको बेहद पसंद आएगी। अब मैंने मिक्सी के जार में ये सूखे हुए सारे जो भी हैं, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, और मैंने इसमें सारे मसाले भी डाल दिए हैं। बहुत थोड़ी लाल मिर्च और बहुत थोड़ी चीनी और बहुत थोड़ा साइट्रिक डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लीजिए। बस खसखस मत डालिए, खसखस ऊपर से डालिए। सारे मसाले पिस गए, मैंने डाल दिया, ऊपर से खसखस डाल दिया। मेरे को थोड़ा सा लाल मिर्च कश्मीरी वाला कम लग रहा था तो थोड़ा वो भी डाल दिया। अब इस दाल को मिक्स कीजिए। ये दाल आपको इतनी अमेजिंग लगेगी, मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार बनानी पड़ेगी आपको, तभी इसको टेस्ट कीजिए। आपने उज्जैन इंदौर की ये चना दाल अगर खाई है तो आप समझ जाओगे ये कौन सी दाल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप प्लेन भी बना सकते हो नमक डाल के बच्चों के लिए, और चाट मसाला डालकर भी खा सकते हो, लेकिन एक बार आप इस मसालों के साथ खाइए। नमक अगर कम लगे तो थोड़ा सा और आप डाल सकते हो। मुझे थोड़ा सा काला नमक कम लग रहा था तो मैंने फिर से डाल दिया इसमें। ये देखिए, जब मैं कटोरी में लगाकर दिखा रही हूँ आपको, ये खसखस के दाने जो दिख रहे हैं ये अमेजिंग लगेंगे आपको खाने में। और ये जो पुदीना, धनिया, इसका सबका टेस्ट है ना, बहुत ही अमेजिंग। ये खास मसाले वाली दाल क्या आपने कभी चखी है इंदौर उज्जैन की? बताइएगा जरूर। मूंग दाल का जो ऑयल था वो सारा निकल चुका है। अब देखिए मैं पेपर में रख रही हूँ, अब इसमें कोई ऑयल नहीं है। ये देखिए, पहले आ रहा था ना पेपर नैपकिन पे, अब नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने इसका पूरा ऑयल निकाल दिया। अब आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, इसको फ्राई नहीं करें, हम अवन में बनाएं। मैं सच बताऊं, अवन में आप बनाओगे आपके दांत घिस जाएंगे, लेकिन दाल इतनी अच्छी टेस्टी नहीं बनती है। ये बेवजह कि आप रीलों में मत पड़ो, जो आपको बताया जाता है ये गलत है। अब मैंने दोनों दालें आपके सामने रखी हैं। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई या कौन सी आपने पहले बना चुकी है, मुझे सारे कमेंट में बताया कीजिए। और कौन सी आप बनाने जा रहे हो सबसे पहले, ये भी बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे।